क्लास 11th के सभी भैया ध्यान से देखेंगे। अभी जो इसके पहले वाला वीडियो आपको दिया गया उसमें संघ परिच्छेद का जो पहला टॉपिक था लिया गया वृत्त, पहला वक्र, और वृत्त से संबंधित जितने संभव सूत्र थे वो आपको दिए गए थे, और कुछ सूत्र जिनकी उपयोगिता आगे है उनको भी बताया जाएगा। अभी वृत्त का मानक समीकरण और उसके कुछ विशेष रूपों की चर्चा की थी हमने। आज हम उसी के बेस पर प्रश्नों को करेंगे और उसको ध्यान से आप देखिए और समझिए। और ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये बालाजी प्रकाशन की पुस्तक से कराया जा रहा है। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका दिया गया है कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया जा रहा है, वृत्त का केंद्र 1/2 और त्रिज्या 1/√2 है, तो वृत्त का समीकरण बताना है। तो वृत्त का समीकरण बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि दिया क्या क्या गया है। तो आपको केंद्र का निर्देशांक दिया गया है, अर्थात h इक्वल टू आपको दिया गया 1/2, k इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से देखें। और जो भैया इसके पहले वाले भाग में थे और उसमें देखा था कि वृत्त का मानक समीकरण क्या था वो जरा बताएंगे। बोलो भाई, आप वृत्त का मानक समीकरण क्या है? चलिए ठीक, आप भी बता दीजिए भाई। हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि वृत्त का जो मानक समीकरण है, जो सूत्र है वृत्त के मानक समीकरण का, वो है x माइनस एच का होल स्क्वायर, हाँ आगे बोलिए, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रख देंगे। तो x और h की जगह कितना आपका 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस के की जगह 1/2 का होल स्क्वायर और a की जगह 1/√2 का होल स्क्वायर। कभी कभी आप इतना ही लिख देते हैं, लेकिन ये कि इसको अगर आगे सरल करने योग्य है तो इसको आगे सरल करना चाहिए। सभी भैयाओं को इसको ध्यान देना चाहिए कि अगर आगे सरलतम रूप हो सकता है तो करना चाहिए। चलिए, कौन बता सकता है भाई इसके फार्मूले को? a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई है जो बता सकते हैं? अरे बहुत बढ़िया, कई भैयाओं ने हाथ उठाया। ठीक, बोलिए आप, चलो बताओ भाई। ठीक, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि एक्स स्क्वायर, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बी का स्क्वायर अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर और ठीक, बहुत बढ़िया, 2ab, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए हाँ भाई, आगे अगला सूत्र बताना है भाई, कोई बताए? चलो ठीक, आप बताओ। ये क्या y, वो भी सूत्र वही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक, आगे 2 इंटू वाई इंटू 1/2 इक्वल टू, और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, लग रहा है कि आप तैयारी करके आए हैं, ऐसा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, माइनस एक्स, यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर 1/4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई 1/2 और माइनस 1/4 माइनस 1/4। इसको आप हल करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया, 4, एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2 -1 -1
इक्वल टू 0, अर्थात ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका आ गया उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र आपको दिया गया था 1/2 1/2 और त्रिज्या दी गई थी 1/√2। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे भैया, इसको लगा ले जल्दी से। चलिए दूसरा देखेंगे, सभी दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर दिया है कि वृत्त का जो केंद्र है, क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त का केंद्र ए कामा बी और जो वृत्त की त्रिज्या है वो है √a² प्लस b²। तो वृत्त का समीकरण बताना है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वृत्त का समीकरण बताना, कितने भैया बता लेंगे? अरे वाह, ये तो बहुत बहुत अच्छी संख्या, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाथ उठा भाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग एक ही बार में समझ गए। ठीक है, इसकी जानकारी भी ले ली जाती है कि कितने लोग समझ पाए भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो केंद्र का निर्देशांक है उसकी सहायता से h और k का मान प्राप्त कर लेंगे हम, क्योंकि जो हमारा मानक समीकरण है उसमें h और k केंद्र का निर्देशांक था और त्रिज्या a बराबर दिया हुआ है √a² प्लस b²। यहाँ पर एड्रेस कर लीजिए। अब मानक समीकरण, चलिए भाई, चलिए आप ही बता दो भाई। ठीक है, बहुत हाथ उठाए थे आप। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, गजब, लग रहा है कि आपने सूत्र को याद कर लिया है। x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक, आगे बोलो भाई, हाँ बताओ। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक, और रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करेंगे हम, चलो आप बताओ भाई, क्या करेंगे आप, बोलो, अरे बोलो, ठीक, मान रख देंगे, किसका मान रख देंगे, h का, a का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या रख देंगे, k का मान, b का होल स्क्वायर, यहाँ क्या रख देंगे, अरे भाई रेडियस, ठीक, बहुत बढ़िया, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में आ गया आपके। चलो इसका विस्तार करना है, कौन करेगा भाई? हाँ चलिए भाई, आप इनके बगल, हाँ ठीक, आप खड़े होइए, अब बोलिए क्या, हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अरे भाई डरते का है, वो बोलते जाओ ना, इसमें सोचने की बात नहीं है। क्या, a², ठीक, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, -2ax, ठीक, चलिए y² प्लस b² -2by, बहुत बढ़िया। आगे इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक, जब भी करनी में कोई संख्या रहती है उसका वर्ग करते हैं तो करनी चिन्ह हट जाता है, ठीक, बहुत बढ़िया, a² प्लस b²। ध्यान से देखें तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, b² से b² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस, और यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, थोड़ी सी भूल हुई, इसको सुधार लीजिएगा। ये -2ax रहेगा, यहाँ पर आएगा -2ax, और यहाँ पर क्या हो गया, -2by इक्वल टू 0। ये हमारा सूत्र हो गया, कौन सा सूत्र हो गया, ये जब उसका केंद्र a, केंद्र का निर्देशांक a कामा b और उसकी त्रिज्या कितनी थी, √a² प्लस b²। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए एक सवाल और हम करते हैं, सभी ध्यान से इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की और करने की। देखिए, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए।
जबकि केंद्र ए सेक अल्फा, बी tan अल्फा और त्रिज्या अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अधिकांश भैया लगा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समझ में बढ़िया से आ गया। चलिए प्रयास करते हैं भाई सभी। चलो इस बार जो सबसे पिछली बेंच पे बैठे, हाँ बोलिए इसमें यच कितना है? ठीक, ए सेक अल्फा, बहुत बढ़िया भाई। और के कितना है? के बोलिए। ठीक, बी tan अल्फा, बहुत बढ़िया। और ए कितना है? ए बोलिए। ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, मानक सूत्र कौन बताएगा? सूत्र ठीक है, हाँ चलो आप बता दो भाई। तो सूत्र बोलो। x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, आगे a का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। मान रखना, तो x माइनस a सेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b tan अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका ब्रेकेट, अभी तो कई बार सूत्रों का प्रयोग किया गया, तो इसको जरा ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा? -2 ए सेक अल्फा इंटू एक्स, यहां पर हो गया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2i बी tan अल्फा, और इसके बराबर में जो इसका ब्रैकेट खोलेंगे ये आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर ध्यान से देखें सभी, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा उसको लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a सेक अल्फा 2ax लिख लीजिए इधर है, 2ax सेक अल्फा प्लस नहीं माइनस 2b y tan अल्फा इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया? वृत्त का समीकरण आ गया। ठीक है, तो एक ही सूत्र पर 3 क्वेश्चन आपको लगवाए गए। अब इसके बेस पर मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जितने भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब के लिए है कि अगर 3 क्वेश्चन आपने लगाया है तो 3 जरा प्रैक्टिस के लिए भी देख लो, और आपको अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका प्रयास बहुत बढ़िया रहा और कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि नहीं आता है, कहीं समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो समझिए कि फिर समस्या है आपके लिए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको सॉल्व करना है। केंद्र दिया गया है 2, -1 और त्रिज्या दी गई है 5√2। वृत्त का समीकरण बताना है। क्या करना है?
वृत्त का समीकरण बताइए। ये आपको बताना है, वृत्त का समीकरण बताना है। दूसरा, प्रयास जरूर करेंगे। प्रयास ही एक ऐसा तरीका है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए हर भाई आप प्रयास करने में नहीं कोताही करेंगे। जरा से भी आलस्य आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। केंद्र दिया गया है आपको 2,3 और त्रिज्या दी गई है 5। इसमें भी वृत्त का समीकरण बताना है। वृत्त का समीकरण बताइए। और अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सवाल को देखने से ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो आपको अभ्यास भी करना है। जो विद्यार्थी बढ़िया अभ्यास करेगा उसी के लिए ज़्यादा लाभ मिलेगा। केंद्र दिया गया 3/4 - 5/4 और त्रिज्या दी गई 3√10/4। इसमें भी वही वृत्त का समीकरण बताना है। वृत्त का समीकरण बताइए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करना है और जो विद्यार्थी तीनों क्वेश्चन कर लेगा वो समझेगा कि उसकी समझ में ये सूत्र आ गया है, उसमें कहीं कुछ चिंता का विषय नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसको करने में कहीं कोई कठिनाई हो रही है तो फिर आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता बनेगी और से अधिक क्वेश्चन आपको करना चाहिए अभ्यास के लिए।